हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 9 निवास डेरा। 24 मई की शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग हुआ। हुजूर की सेहत अच्छी नहीं है, हमेशा सेहत की शिकायत करते हैं, मगर काम बराबर किए जा रहे हैं। 25 मई की शाम के सत्संग में स्वामी जी के सार बचन छंदबंद में से यह शब्द लिया गया जो कि परमार्थ की जान है। गुरु क्यों न संहार, तेरा नर्तन बीरता भ्रम में, दारा सुत परिवार, ठगियन संग क्यों खो वही, क्यों नहीं करत विचार, जग मिथ्या यह है सही, मन है बड़ा गवार, मोह रहा कर प्यार, छूटे कैसे जार से, शब्द बिना कोई नाही, जो काढ़े इस फंद से, ताते शब्द की वाड़, खोलो गुरु कुंजी पकड़। यह शब्द ऐसा सादा व साफ है कि व्याख्या की ज़रूरत नहीं। 26 मई की शाम के सत्संग में पहले तो सार बचन नज़म में से गुरु गुरु मैं हृदय धरती लिया गया। स्वामी जी ने इस शब्द में यह कहा है कि यह हिदायत उन लोगों के लिए है जिनको परमात्मा से मिलने का शौक़ है व इश्क है, यानी जो परमात्मा के प्रेमी हैं, धन व स्त्री के प्रेम में गिरफ्तार हैं। उनके लिए स्वामी जी फरमाते हैं कि मेरा उपदेश नहीं है, उनको गुरु की ज़रूरत नहीं है, वे अपने अपने बाप दादा के विश्वास व टेक पर टिके रहें। लेकिन जो ईश्वर प्रेमी हैं उनको चाहिए कि पहले शब्द स्वरूपी व शब्द अभ्यासी गुरु तलाश करके उससे रास्ता लेकर उस रास्ते की कमाई करे, जो हिदायत वह दे उस हिदायत पर कायम रहे। उनके लिए गुरु भक्ति पहली जमात है। इस शब्द में आत्म से मतलब सगुण भ्रम और परमात्म से मतलब निर्गुण भ्रम है। उसके बाद कबीर साहिब का यह शब्द लिया गया, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय होई जाई, जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रटिलाई, प्यासे प्राण तलफ दिन राती, और नीर नहीं भाई। जैसे मिर्गा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दानते, तनिको नाही डराई, जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की राह मन भाई, पावक देख डरे वह नाही, हंसत बैठ सरा माई, दो दल सुनमुख आन जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक होई, गिरे धरनी पर, खेत छोड़ी नहीं जाई, छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हवे गुन गाई, कहत कबीर सुनो भई साधो, नाही तो जन्म नसाई। 27 मई की सुबह 8 बजे सत्संग शुरू हुआ। कल गुरु की महिमा ली गई थी। आज शब्द यानी निदाय आसमानी की महिमा ली गई। पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से राग मारू पहला 3 का शब्द लिया गया। काया कंचन शब्द विचारा, तिथे हर वसे जिसता अंत ना पारा वारा, अन दिन हर से वो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मिलाइंदा, हर चेते तिन बलिहारे जाओ, गुरु के शब्द तिन मेल मिलाओ, तिन की धूर लाई मुख मस्तक, सत्संगत वह गुण गायदा, हर के गुण गावा जे हर प्रभावा, अंतर हरि नाम शब्द सुहावा, गुरबाणी चहु कुंडी सुनिए, साचई नाम समाइंदा। इसके साथ ही देखिए शम्स तबरेज आमद निदाय बेंचू, न अज दरू न बेरू, न अज चपो न अज रासत, न अज बराबर आमद, गोई की आँच है सुइस्त, आंसू की जुस्तजू हिस्त, गोई कुजा कोनम रू, आंसू की आस साह आमद, दस्तूर नेसत जा रा की बगोयद ई बेयारा, वरना जे कुफरे रुस्ते
हर जगह काफर आमद, अर्थात मुझे एक निराला शब्द सुनाई दे रहा है जो ना अंदर से आता है ना बाहर से, ना बाईं ओर से ना दाईं ओर से, और ना ही बराबर से आ रहा है। तुम पूछोगे तो फिर वह कहाँ से आ रहा है? यह उधर से आ रहा है जिधर तुम खोज रहे हो। तुम पूछोगे किधर को मुँह करें? उसी ओर जिस तरफ से कि यह बादशाह आ रहा है। उस ओर की बाबत बातें करने का नियम नहीं है, वरना यदि काफर मनोमुख भी उसको सुनते तो कुफर से मुक्ति पा जाते। मतलब यह है कि वह मनुष्य शरीर सोना है जो शब्द यानी निदाए बेंचू को सुने, क्योंकि मनुष्य शरीर खुदा के रहने का घर है और खुदा उस निदाए आसमानी शब्द के द्वारा ही मिल सकता है। आगे चलकर गुरु साहिब क्या फरमाते हैं? सो जन साचा जे अंतर भाले, गुरु गुर कै शब्द हरि नदर निहाले, ज्ञान अंजन पाए गुरु सुबंदी, नदरी नदर मिलाइंदा। लोग तीर्थ मूर्त मंदिर मस्जिद खानकाहा पोथी किताब अंजील बाइबिल कुरान वेद में खुदा की तलाश करते हैं, मगर ये सब गलती पर हैं। सत्य मार्ग पर वे ही हैं जो अपने अंतर में खुदा की तलाश करते हैं और मुर्शिद कामिल पूरे सतगुरु से आकाशवाणी शब्द का भेद लेकर आकाशवाणी के जरिए अपने अंतर में परमेश्वर को ढूंढते हैं। एक कित आए जन्म गवाए, मनमुख लागे दूजे भाई, एह वेला फिर हाथ न आवे, पग खींचिए पछताइंदा। वे लोग जो खुदा को छोड़कर दूसरों से मोहब्बत करने लगे, उन्होंने अपनी कीमती आयु बर्बाद कर दी और मरते वक्त अफसोस से हाथ मलते हुए चले गए, मौका खो गए। इसी तरह स्वामी जी ने कहा है, वह क्यों आए इस जगत में जिन मिली न पूंजी शब्द की। इस लम्हे शब्द के बाद हुजूर बाणी में से शब्द के विषय पर लिया गया। धन्य धन्य धन धन्य प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की। यह सारा शब्द पढ़ने योग्य है। इसका मतलब यह है कि शब्द यानी उस रूहानी आवाज़ में कौन सी खास बात है जो कि मन को बस कर लेती है। तो जवाब यह है कि शब्द के स्वाद से बढ़कर इस दुनिया में कोई स्वाद नहीं। इस दुनिया में प्राय सब स्वादों से बढ़कर काम यानी भोग विलास का स्वाद माना जाता है, मगर हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि जब शब्द के द्वारा उस अमर देश में रूह चली जाती है तो वहाँ की रचना ऐसी सुहावनी है कि यह दुनिया उसके सामने बिल्कुल तुच्छ मालूम होती है। मन इस दुनिया के स्वादों को छोड़ देता है और जब स्वादों का चटोरापन मन ने छोड़ा तब मन बस में आ गया। संतों की शिक्षा के अनुसार मनुष्य का इस दुनिया में आने का उद्देश्य ही यही है कि शब्द को हासिल करे। 29 मई की सुबह चलकर हुजूर गुमान में दोपहर से पहले पहुंच गए। वहां जाकर 11 बजे एक व्यक्ति के घर जाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भोग डाला। फिर शाम को 4:30 बजे सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से किया और उसके बाद जो सड़क सत्संग घर गुमान के दरवाजे के आगे से गांव को जाती है उसको दुरुस्त करवाते रहे। यह सड़क पानी की मार में है। बरसात में बहुत सा पानी परली तरफ से आकर इसको काट डालता है और इसके आगे एक बहुत बड़ी झील सी बन जाती है और गांव के लोगों का इस तरफ से बाहर खेतों में जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। वह झील आजकल खुश्क थी। उसमें से संगत ने बड़े बड़े मिट्टी के ढेले काट कर इस सड़क पर डाल दिए और सड़क चौड़ी कर दी ताकि जब बरसात पड़े तो पानी में से ये ढेले घुलकर मिट्टी बन जाएं और सड़क चौड़ी हो जाए। दूसरे दिन फिर मदद लगाई, क्योंकि गांव से लेकर बाहर खेतों तक यह रास्ता बिल्कुल सीधा है। उसमें बहुत से मिट्टी के ढेले डालकर उसको बहुत दूर तक चौड़ा कर दिया गया ताकि इस पर से गाड़ियां, हल और बैलों की जोड़ियां गुजर सके। बरसात के बाद उस पर आग के पौधे लगा दिए जाएंगे ताकि सड़क पक्की हो जाए।
इसलिए हुजूर को एक रात और ठहरना पड़ा। हुजूर सुबह को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक वहाँ मौजूद रहे। हुजूर ने फरमाया कि जनता के लाभ हित काम करना बड़ा परोपकार है। जब तक जनता इन कामों से फ़ायदा लेती रहती है, बनाने वाले की रूह को पुण्य पहुंचता रहता है। इसलिए हुजूर ने बहुत सी संगत से जिनके पास पैसा है जगह जगह पानी पीने के कुएं लगवाए हैं और लोगों के आराम के लिए सिरसा, कालू की बड़, भोटा और पंजाब में दूसरी अलग अलग जगहों पर सत्संग घर बनवा दिए हैं ताकि लोग सत्संग सुने, आराम करें और वहां आकर मालिक का भजन सुमिरन करें। घुमान से 1 जून को दिन के 1 बजे के लगभग वापस आ गए। शाम को सत्संग हुआ। आज 2 जून को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से यह शब्द लिया गया, ना भैणा भर जाइयाँ, ना से ससुड़ी आह, सच्चा साक न टूट रही, गुरु मेले सहिया। यह शब्द बड़ी उच्च कोटि की कविता है और दुनिया के सब रिश्ते झूठे वर्णन करके गुरु साहिब फरमाते हैं, पतन कुके पातनी वनो धकर विलाड़, पार पवंदड़े हिडिट में सतगुरु बोहित चाड़। इससे पहले फरमाया कि जैसे दरिया में नाव जा रही है और मुसाफिरों से खचाखच भरी है, जब किनारा आ गया तो सब एक दूसरे को छोड़कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी तरह दुनिया में यार दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप सब थोड़े समय के साथी हैं, फिर एक दूसरे को छोड़कर अपनी अपनी राह लेते हैं। यह सारी वाणी बड़ी वैराग्य और मस्ती की अवस्था में बनाई गई मालूम होती है। असल में कवि की यह वाणी सबसे अच्छी होती है, जो वह अपने आप से बाहर होकर बोलता है। उसके बाद दूसरा शब्द भी ऐसा ही लिया गया, दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल ना जानिया। इसमें कर्मों के अच्छे व बुरे फलों का वर्णन है। दुनिया के लोग अंधाधुंध जिंदगी बसर करके मरते चले जाते हैं। यह मालूम नहीं कि धर्मराय एक एक सांस की हिसाब लेकर नरकों में डालेगा। जैसे मौलाना रूम साहिब ने कहा है, अहले आलम जुम लगी जंदानी अंध, दर इंतजार मरगे दारे फ़ानी अंध। अर्थात संसार के सब प्राणी कैदी हैं और मौत का इंतजार कर रहे हैं। 3 जून को शाम के सत्संग में हुजूर ने फरमाया कि आम मजहबों वाले लोग स्वर्ग, बैकुंठ आदि की इच्छा रखते हैं और वह भी मरने के बाद। मुसलमान लोग परलय के बाद स्वर्ग की आशा रखते हैं, मगर फ़कीर स्वर्ग और नरक नहीं मांगते, वे तो परमात्मा का दर्शन मांगते हैं। जैसा कि ख्वाजा हाफिज़ ने फरमाया है, चूँकि अंदर हर 2 आलम यार में बायद भरा, बा बहिश्तो दोजखो बा हुरो बा गुलमा बेचेकार। अर्थात मुझे तो लोक परलोक दोनों में अपने यार सतगुरु के दर्शन चाहिए। मुझे स्वर्ग, नरक व परियों आदि से क्या मतलब। इसी तरह एक फ़कीर को लोग तख्त पर बिठाकर बाजारों में घुमा रहे थे, क्योंकि उनको यकीन था कि जो भी इस फ़कीर के दर्शन करेगा वह स्वर्ग को जाएगा। एक महात्मा बाजार में बैठे थे। जब उन्होंने उस फ़कीर का तख्त आते देखा, फ़ौरन मुँह को कपड़े से ढाँप लिया। उस फ़कीर को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने महात्मा से पूछा कि तुमने मुँह क्यों ढाँप लिया है। तब महात्मा बोले कि ऐसा ना हो कि मुझे स्वर्ग में जाना पड़े। यह दुनिया काजल की कोठरी है, जिसकी बाबत कहा गया है, काजल की कोठरी में कैसो ही चतुर घुसो, एक रेखा काजल की लागे पै लागे है। सोमवार 4 जून की शाम को सत्संग में बाबू गुलाब सिंह साहिब ने स्वामी जी के सार वचन छंदबंद में से यह शब्द लेकर व्याख्यान किया, मन मारो तन को जारो, इंद्री रस भोग बिसारो। इसके बाद हुजूर ने फरमाया कि प्रेम हो जाना प्राय कुदरती होता है। जब सस्सी के लिए एक महल बनाया गया तो उसमें कारीगर ने पुन्नू की तस्वीर दीवार में बना दी। सस्सी ने पूछा, यह किस व्यक्ति की तस्वीर है? तो उसको बताया गया कि कच्छ के बादशाह मकरान के लड़के की है। सस्सी उसी समय उस पर आशिक हो गई। पूछने लगी कि किस तरह यह राजकुमार आ सकता है।
लोगों ने बताया कि मकरान के सौदागर ऊंट आदि लेकर उसके बाप की सल्तनत में अक्सर जाते हैं। उस पर शशि ने अपने बाप से कहकर सब घाटों का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और सब घाट सिवाय एक के बंद कर दिए, और जो सौदागर आए थे उनको और उनके ऊँटों को पकड़ लिया और कहने लगे कि जब तक पुन्नू को ना लाओगे मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अतः वे पुन्नू को लाए और शशि के बाग में ठहराया। रात को जब वह सो रहा था, शशि उसे देखने आई और देखते ही मोहित हो गई और सोचा कि सुबह को जब जागेगा तब उससे बातचीत करूंगी। मगर वे रातों रात उसको ऊंट पर बिठाकर अपने देश को ले गए। शशि को चैन कहाँ, पुन्नू की तलाश में भटकती थलों में प्यासी मर गई। उसके बाद हुजूर ने यह शेर पढ़ा, न तन्हा इश्क अज दीदार खेजद, इसे बाशद कि ई दौलत अज गुफ्तार खेजद। अर्थात प्रेम केवल देखने से ही पैदा नहीं होता, कई बार यह दौलत सुनने से भी पैदा हो जाती है। फरमाया कि चंद्रहास हरिद्वार गया तो वहाँ एक राजा उसे मिला। ज्योतिषियों ने बताया कि यह तुम्हारे राजपाट का उत्तराधिकारी व मालिक बनेगा। इस पर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उस लड़के को एक पत्र देकर भेजा कि जाओ राजकुमार के पास ले जाओ। उस पत्र में लिखा था कि जब यह तुम्हारे पास आए तो इसको विष जहर दे देना। चंद्रहास उसकी राजधानी में पहुंचा और वहाँ बाग में सो रहा था कि अचानक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आ पहुंची और उसे देखकर मोहित हो गई और वजीर की लड़की से कहने लगी कि मैं इस लड़के से ब्याह करूंगी। वजीर की लड़की ने सोए हुए लड़के के जेब में से पत्र लेकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि इसको विष दे दो। उसने राजकुमारी को सारा हाल बताया तो राजकुमारी ने जवाब दिया कि अगर यह मारा भी गया तो मैं अब दूसरा पति नहीं करूंगी। राजकुमारी का नाम विष्या था। वजीर की लड़की ने वह पत्र लेकर विष के आगे या की मात्रा बढ़ा दी। जब चंद्रहास राजकुमार के पास वह पत्र लेकर गया तो उसने समझा कि मेरे बाप की इच्छा है कि अपनी बहन विष्या इससे ब्याह दूं, इसलिए उसने राजकुमारी का विवाह चंद्रहास से कर दिया। जब राजा वापस आया तो उसे सब हाल मालूम हुआ, मगर दिल में वह कांटा खटकता रहा। एक दिन उसको देवी के मंदिर में एक चीज़ देकर कहा कि बेटा जाओ यह चीज़ देवी को चढ़ा जाओ, और उधर जल्लादों को कह दिया कि जब कोई व्यक्ति फलां चीज़ लेकर मंदिर में घुसे उसे वहाँ ही मार डालो। जब वह लड़का मंदिर को वह चीज़ लेकर जा रहा था तो रास्ते में उसका साला उसे मिल गया। साले को अपने जीजे से बहुत प्यार था। साले ने कहा कि तुम यह चीज़ मुझे दे दो, मैं मंदिर में दे आता हूँ। बस जब साला मंदिर में वह चीज़ लेकर गया तो जल्लादों ने उसे कत्ल कर दिया, यानी चंद्रहास ही तख्त का अधिकारी बन गया। मतलब यह है कि लड़की चंद्रहास को सिर्फ सोते हुए देखकर ही उस पर मोहित हो गई। प्रेम पैदा करने का कोई उपाय बिना सत्संग और दिल की सफाई के नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया कि सत्संग में लगे रहो। अगर सुलगती आग को फूंके मारते रहोगे तो किसी न किसी दिन भड़क ही जाएगी। परम पिता परमेश्वर हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही